नमस्ते दोस्तों। अभी मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर। जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो आई अभी मुक्तेश्वरानंद जी की, जो कि शंकराचार्य पीठ पर बैठते हैं। तो वो कहते हैं कि केवल वेद के अंदर एक मंत्र आ जाने से ही मूर्ति पूजा को खंडित नहीं किया जा सकता। उन्होंने मंत्र बोला, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः। कहते हैं कि सभी आर्य समाजी इसी बात को बोलते हैं, केवल एक मंत्र उठाते हैं। जबकि मैं इन्हें बता दूं, वैसे तो मुझसे ज्ञान में ये काफी आगे हैं और हिंदू कहते हैं कि हिंदुओं का हम मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं इन्हें याद दिला दूं इनके गुरु आदि शंकराचार्य जी का। तो आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने 6 दर्शन पढ़े थे, वेद नहीं पढ़े थे, उन्होंने जैनियों के साथ शास्त्रार्थ किया। तो उन्होंने उन्हीं दर्शनों के बेस पर मूर्ति पूजा का खंडन किया। कोई भी जैनी मूर्ति पूजा को सिद्ध नहीं कर पाए। और जो हिंदू जैन समाज में कन्वर्ट हो रहे थे, वो हिंदू जैन समाज में कन्वर्ट नहीं हुए, जिससे कि हिंदू समाज बच गया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को मैं बताना चाहूंगा कि उन्हीं दर्शन में एक दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन में ऋषि पतंजलि कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाश्य परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। तो जब वो खुद इसके अंदर कह रहे हैं दर्शन के अंदर कि जो विशेष पुरुष क्लेश में, कर्म में, उनके विपाक में और आशय में नहीं फंसता, तो वो ही विशेष पुरुष है, उसे ही ईश्वर कहते हैं। तो आप ये यहां पर कैसे कह सकते हैं कि वेद के अंदर केवल एक ही मंत्र आया है, जबकि जितने भी दर्शन हैं वो सभी वेदों से आए हैं, वो वेदों के अंग हैं। तो इन्हीं दर्शनों के आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब मूर्ति पूजा का खंडन किया, तो उन्हीं दर्शनों के आधार पर जब आप उनके शिष्य हैं, तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा सही है? शिव महापुराण के अंदर साफ कहा है कि वो पाषाण आदि और लोहे की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं, वो मूर्ख होते हैं। तो आपके ही सारे ग्रंथ इस बारे में कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करना गलत है, तब भी आप मूर्ति पूजा को सही सिद्ध कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी शंकराचार्य पीठ या जितने भी हमारे साधु संत हैं, वो सभी वेद को ध्यान से पढ़ें और वेदों के अनुसार ही किसी भी बात को कहें। धन्यवाद। नमस्ते जी।